नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भिलारी। बटन दबेगा, बिहार बदलेगा। इस कार्यक्रम में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। अभी जो मेरा ये कार्यक्रम है आप लोग बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। स्वाभाविक है, जब आप पसंद कीजिएगा तो खुश होना ही है। क्या चाहें हम लोग, यही ना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स मिले, पसंद करें लोग। जैसे नेता को ज़्यादा से ज़्यादा सभा में भीड़ मिले, वोट मिले, है ना, सबका अपना है। इसमें हम आप लोगों के रिक्वेस्ट पर एक विधानसभा टिकअप करता हूं और उसके बारे में बताता हूं कि क्या वहाँ चल रहा है, कौन कौन दावेदार हैं, आगे हैं पीछे हैं, कितना आगे हैं कितना पीछे हैं। अभी तक तो उम्मीदवार के बनी कर घोषणा भइल लिखे, कब घोषणा होगी ये भी ठीक नहीं है। लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं, गठबंधन है, जोर शोर से इस पर काम हो रहा है, कैंडिडेट सिलेक्शन पर, कि भाई जल्दी से जल्दी, क्योंकि समय बहुत कम है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में चुनाव की घोषणा हो जाएगी एकदम पक्का। 30 सितंबर को लास्ट जो है वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन भी हो जाएगा। और ज़्यादा अब 2 महीना रहिए गिलवा, ज़्यादा नहीं खे। 22 नवंबर को तक इस विधानसभा का जीवन है। इस जीवन उसके पहले आपको जो है गठन कर देना होगा और सरकार बना लेनी होगी। तो आज हमने जिस कंस्टिट्यूएंसी को लिया है, पहले भी मैंने इस पर किया है, लेकिन फिर एक बार करना पड़ता है, इसलिए कि कुछ डेवलपमेंट है और उस क्षेत्र में, हालांकि इनके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था जो, लेकिन अभी वो काफ़ी मजबूत हो गए हैं। जी हाँ, जो खबरें निकल कर के आ रही हैं बीजेपी के हेडक्वार्टर से, बीजेपी के खेमा से, उसमें इनके बारे में है कि ये धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं। अभी अभी मजबूत हैं एंड वेरी क्लोज टू द टिकट जोन बा। हालांकि भाई जो पता चला है, और बीजेपी ही के बारे में बताना है वहाँ तो, क्योंकि राजद का तो ऑलरेडी अनिरुद्ध प्रसाद यादव हैं, उनका तो कटना नहीं है, तो उस साइड में तो सोचना भी नहीं है। जे अंगद लेखा पाँव दबौले बा, धो दिले बा जमीन पर, चूँकि ही इज़ वेरी क्लोज टू लालू फैमिली। राबड़ी जी भी बहुत मानती हैं पुत्र की तरह, लालू भी मानते हैं, अनिरुद्ध प्रसाद यादव का कई बार वहाँ से ये जीते भी हैं, हमें ना। अभी सिटिंग एमएलए भी हैं, 10 में भी जीते थे ये, 2010 में। 2005 का पहला चुनाव भी ये जीते थे, 2 बार जौन भई रहे तो पहला जीत रहा, दूसरा बार में तो बीजेपी के विनोद यादव से ये हार गए थे, अक्टूबर वाला ना, पहला जीते थे। अब बढ़िया वोट से पिछला चुनाव भी लल्लू सिंह, रणविजय सिंह उर्फ लल्लू सिंह को हरा करके जो है 24-25 हज़ार से हरा रहा ना। हाँ, 24-25 हज़ार बहुत वोट होला। तो उधर से तो है, इसलिए उन्हें से का चर्चा करे के बाद बख्तियारपुर के लिए, बख्तियारपुर जानते हैं, बड़ा फेमस जगह है। ओकर नाम स्टेशन के बख्तियारपुर के नाम बदल खाती है। कितना समझ जाए कि से बीजेपी के लोग, लेकिन नीतीश कुमार भी कोई के 4 गली नाम बदली हन। मुख्यमंत्री वहीं के हैं, बख्तियारपुर के हैं। उनका पूरा बाल्यकाल, जवानी काल वहीं बीता है, वहीं है, पढ़े लिखे, अभी भी कभी कभी चले जाते हैं घूमते फिरते हुए। उनके पिताजी वहीं, नीतीश कुमार के जो पिताजी वहीं वेदाचार्य थे, हालांकि स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। खैर,
हमने के बात करते हैं 200। यहाँ बीजेपी 3 बार केवल चुनाव जीती है और तीनों बार जो है 2 बार विनोद यादव जीते हैं। 2000 में जीते थे और 2005 अक्टूबर में जीते थे, 2 बार ये जीते हैं। और विनोद यादव बहुत ही वेरी क्लोज टू शत्रुघ्न सिन्हा। अब मुझे लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने ही उनको टिकट दिलाया था, जहाँ तक हमारे याद पड़ता। हाँ, हालांकि पिछला बार भी बेचारू बेमना माने मतलब के लड़ गिलो 1000 कि 2000 समझे किसी वोट ही रहे, माने लड़ना ना आदमी। एक बार जो लड़ जला, चाहे विधायक हो तो चाहे मुखियो उखियो, तो मान ना सकेला, तो ना। और एक बार वही तो मैंने 3 बार रही है। लेकिन बीजेपी वहाँ अब आज की तिथि में काफ़ी मजबूत हो गई है बख्तियारपुर में, तब ना 3 बार जीती जी, ऐसा बात थोड़े है। जबकि वहाँ राजपूत लगभग 1 लाख हैं, सोच लो। बख्तियारपुर में लगभग हमरा लगा था कि 3.5 लाख के आसपास वोटर हुई हन, और जौना में 1 लाख ज़्यादा बारन। अब ज़्यादा 3-4 गो खड़ा होलन न, तो कृष्ण थवन तो मझराव थवन में ना। लेकिन भाई लालू जी का जहाँ सवाल आता है तो वहाँ तो सोचना ही पड़ता है। लेकिन वहाँ जो नया कैंडिडेट, नया नहीं कर, हाँ मैंने एक बार किया हूँ मैं इन पर, जो मजबूती से उभर रहे हैं, मैंने कहा कि उनका नाम है सुधीर कुमार यादव। सुधीर कुमार यादव जो हैं बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं और काफ़ी मजबूती से 2000, हालांकि भाजपा तो वो 2000 में ही भाजपा, मैंने 25 बरस से भाजपा का झंडा ढो रहे हैं, मैंने मजबूती से ढो रहे हैं। अगर ये नहीं रहते, इनका योगदान नहीं रहता, इनका काम नहीं बोलता, इनका मेहनत ना रंग लाई रही, तो विनोद यादव के भी जीतल बड़ा मुश्किल है। विनोद यादव के लिए पूरी ताकत इस आदमी ने लगा दी, तन मन धन। तो अब देखिए इस बार, हालांकि और भी कैंडिडेट हैं, ऐसा नहीं है कि यही हैं, इनके अलावा भी कई कैंडिडेट हैं वहाँ पर। एक तो स्वयं जो है 2015 में जो जीते थे भाजपा के टिकट पे, वो भी स्वयं है रणविजय सिंह उर्फ लल्लू यादव, तो वो स्वयं भी लगे हुए हैं, एक बार रह चुके हैं। इसके अलावा भी और वहाँ पर कैंडिडेट हैं, गौतम पुट्टू यादव, ये भी लगे हुए हैं। लेकिन मजबूती के साथ जो काम कर रहा है वहाँ पर, हालांकि हम ही नहीं करते, बाकी मजबूती के साथ नहीं कर सबकी करता है। लेकिन सुधीर कुमार यादव के काम को, मेहनत को आला कमान पसंद कर रही है, एज वेल एज जनता भी पसंद कर रही है। अभी जो राहत कार्य चल रहा है या फिर सरकार के जो कार्यक्रम हैं, उसको गांव-गांव जा कर के बताने का जो काम है, चाहे केंद्र सरकार की मोदी जी के काम हो या नीतीश कुमार के काम हो, ओकरा के बतावे काम हो, तो टोली ले लेकर के वो आदमी गांव जा रहा है। पूरा बख्तियारपुर में पूरा घूम रहे हैं। अभी जो आपको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन लेने वाले दिन की बात हो, तो गांव-गांव में जाकर के फॉर्म भरवा रहे हैं। कुछ परेशानियां हो रही तो ब्लॉक तक जा रहे हैं, जिला तक जा रहे हैं। ये बहुत कम लोग ऐसा करता है, जान लीजिए, सब नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री जब जहां जहां आए हैं, वह आदमी, सैकड़ों आदमी को लेकर के वो गए हैं, चाहे गया हो या आज आपको जो है पूर्णिया में हो, बख्तियारपुर से पूर्णिया ऐसा या आदमी ले गए हैं। तो चलिए सुनिए, जबरदस्ती ना, स्वेच्छा से लोग गए, साधन इन्होंने मुहैया कराया।
अभी जो कार्यकर्ता सम्मेलन 5 दलों का हो रहा है उसमें उनका योगदान, गांव के लोग भी कहते हैं कि भाई विधायक ऐसे ही होना चाहिए जो हमारी सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे, 24 घंटा खड़ा रहे। न खाने का फिक्र है, न नहाने का फिक्र है, न फराकित करने का फिक्र है। हाँ भाई एक तरह से वो आदमी लगा हुआ है, हम पता लगा के कहता नहीं, लेकिन तब है कि जनता है भाई, टिकट मिल जाई उसके बाद क्या होगा। और टिकट आप समझ रहे हैं ना, जो मैं बताना चाहता हूँ बढ़िया से आप समझ रहे होंगे। हालांकि वहाँ राजपूत भी मैंने 35,000 से कम नहीं खन, भूमिहार 17, 18, 20,000 बढ़न, ब्राह्मण भी 7, 8,000 बढ़न, पासवान भी 20,000 के आसपास बढ़न, रविदास भी 10,000 के आसपास बढ़न, धोबी, मुसहर, सहनी, पासी सब 8-10,000 के, बैस कम से कम 40-42,000 बढ़न लिया। समझिए जिसमें तेली हैं, साहब हैं, कानू हैं, नाई भी भाई 5,000 बढ़न, कुल लिखवाइले बढ़न भाई। कुशवाहा बहुत कम है, कुशवाहा की 5,000 कहार भी बढ़न, पटवा भी हैं, मुस्लिम भी लगभग 20,000 के आसपास बढ़न, सब लिखवाए हैं। लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी जो इस आदमी की है, सुधीर कुमार यादव की, ये केवल यादव के बीच ही पॉपुलर नहीं है। ही इज नॉट पॉपुलर ओनली अमंग यादवास। दूसरे जातियों में देखो, जो काम कराने वाला आदमी होता है, जो काम के प्रति समर्पित होता है, समर्पण भाव से लगा रहता है, उसके पीछे तो लोग रहते ही हैं, रहना ही है लोगों को। हालांकि बख्तियारपुर क्षेत्र में फिर बता देता हूं कि यहाँ से राम लखन सिंह यादव MLA रहे हैं, राम जयपाल सिंह यादव यहाँ से MLA हैं, एक समय लालू प्रसाद यादव से पहले यहाँ यादव का एकमात्र नेता राम लखन सिंह यादव हुआ करते थे। तो देखिए इस बार क्या होता है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि सुधीर कुमार यादव अभी जितने भी दावेदार हैं उसमें सबसे आगे चले जा रहे हैं हमारे सोच के अनुसार। ठीक, तब आज के लिए इतना काफ़ी है। कैसा लगा यह आज का एपिसोड बख्तियारपुर पर, विधानसभा क्षेत्र पर, जरूर बताइएगा, लिखिएगा। नमस्कार।